आज की हमारी कहानी है सोन चुराही। इनके उत्तरी भाग में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसके पास केवल एक माँ थी और एक बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिनों तो अपने घर में रहता था, किंतु ज़्यादातर दिन बाजार में घोड़े और खच्चर की खरीद बेच में बिता दिया करता था। एक दिन वह व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने के लिए गया हुआ था। वहाँ अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। वहीं उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जो उसे अपने हाथ की बनी हुई कुछ ऊनी वस्त्रों को मेले में बेचने के लिए लाई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी करके अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह एक गरीब बाप की बेटी होने के साथ साथ अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग कुछ दिन बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया, लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर चल बसी। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन जो है ना उससे बड़ी घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे ऐसे काम करने को दिए जो घर में बहुत ही मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता नहीं था, ऐसे काम न करने को देता, लेकिन वह प्रायः घर से बाहर ही रहता था। इसलिए जोआना उसे बहुत तंग करती थी। वह बेचारी डर के मारे अपने पिता के आने के बाद भी अपनी बुआ की शिकायत नहीं करती थी। वह छोटी लड़की का नाम सुभद्रा था। उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे मोटे काम सौंप रखे थे, उसमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाने का था। यह झरना घर से बहुत दूर था। झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों को विश्वास था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडहर बने हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मसाले जलती देखी गई हैं और तरह तरह के गाने की आवाज़ें भी सुनाई गई हैं। लेकिन सुभद्रा ने कभी ऐसी कोई बात न देखी थी न सुनी थी, बल्कि वहाँ जाना उसे बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वहाँ उसे बड़ी शांति मिलती थी। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। सुभद्रा की 17वीं सालगिरह आई। वह फूल की तरह सुंदर और मोहक हो गई थी। पड़ोस में ही एक ईसाई युवक रहता था। उसका नाम था कार्लो। वह सुभद्रा से बहुत प्रेम करता था। सुभद्रा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब सुभद्रा के पिताजी घर पे आएं और वो दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और कार्लो स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था, परंतु था सुंदर तो था। दोनों को विश्वास था कि सुभद्रा के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। फिर कार्लो के पिता और सुभद्रा के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोगवश सुभद्रा की सालगिरह सेंट जॉन त्यौहार के पहले पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नाच होने वाला था और सुभद्रा ने कार्लो को वचन दिया था कि वह नाच में अवश्य मिलेगी। वह नाच में जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शाल निकाला। फिर उसने लंबे सुनहरे बाल, सुगंधित तेल डालकर, फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही बुआ नाराज़ होकर बोली, घर में पानी का एक बूंद नहीं है और तुम्हें नाच में जाने की सूझ रही है। अभी तो नाच में 1 घंटे की देर है। जाओ झरने से थोड़ा पानी भर लाओ। सुभद्रा ने विनती करते हुए कहा, बुआ जी, इस समय झरने पर जाना जरूरी है क्या? रात को पानी का क्या होगा? मैं नाच में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल थक जाऊँगी और मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। कहो तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊँ? तो उसकी बुआ बोली, वह कोई पानी है? उसे तो कुत्ते भी ना पिए, नालायक, कामचोट्टी। सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा लेकर झरने के पास पानी भरने चली गई। उसने सोचा कि यदि मैं जल्दी जल्दी लौट आऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूं, क्योंकि समय काफ़ी था। लेकिन घंटा बीत गया। गाना बजाना बहुत कुछ हो चुका था, कुछ हो भी रहा था, लेकिन सुभद्रा नहीं आई। कार्लो इधर उधर सुभद्रा के बारे में लोगों से पूछता रहा, लेकिन किसी
से उसका पता नहीं मालूम हुआ। उसे शक हुआ कि कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई। वह फ़ौरन उसके घर की ओर चल दिया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो उसे जोआना की मनहूस शक्ल दिखाई दी। सुभद्रा का कहीं पता न था। जोआना इस समय इतनी डरी हुई थी कि उसने दरवाज़ा भी डरते डरते खोला। बोली, क्या बात है? सुभद्रा कहाँ है? सुभद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैंने उसे कई घंटे पहले झरने पर भेजा था, उसके बाद से वह गायब है। जब बहुत देर हो गई तो दिन छिपने को आया और वह तब भी नहीं लौटी तो मैं झरने पर गई थी। उसका घड़ा तो झरने के पास था, लेकिन वह नहीं दिखाई दी कहीं। मैंने बहुत देर तक खड़ी हुई, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं कुछ देर खड़ी होकर आवाज़ें सुनती रही। मैंने घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी। थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत सारे घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हो। मैं इतना डर गई थी कि एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने बहुत सारे घुड़सवार गुजरे, जिन्होंने अजीब अजीब पोशाकें पहन रखी थी। उनके सिर पर सफ़ेद कफन बंधा हुआ था। उन सब के चेहरे सफ़ेद थे और बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। मैं एकदम से डर गई थी और वहीं बेहोश हो गई। वे लोग वहाँ से धीरे धीरे चले गए और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भागकर घर आई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। लेकिन सुभद्रा का क्या हुआ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं उसे कहीं उठा के तो नहीं ले गया? जोआना जब यह बता रही थी तो कार्लो के डर के मारे चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि अगले दिन सेंट जॉन्स का त्यौहार है। उस रात गड़े मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। वह समझ गया कि जोआना ने जिन्हें देखा था वो मूर लोगों के भूत प्रेत थे। मूर लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था, वे सब लोग वहीं जाया करते हैं। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल सेंट जॉन्स है और आज गड़े हुए मुर्दे कब्र से उठ खड़े होते हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैल रहे हैं और तुमने सुभद्रा को झरने पर पानी भेज दिया। यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम लोगी। इस पर वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चला दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था। चारों ओर दिन की रोशनी फैल रही थी। जब वो झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कौन सुभद्रा के घड़े तो वहीं रखे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता रहा, फिरता रहा, लेकिन सुभद्रा उसे नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद सुभद्रा किसी और रास्ते घर लौट गई हो, इसलिए वो घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन जब वो घर गया तो सिर्फ उसे जोआना ही दिखाई दी, जो भय से काँप रही थी। कार्लो ने दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पदचिन्हों के सहारे उसकी तलाश करेगा। उधर सुभद्रा के साथ क्या बीती, अब यह सुनते हैं हम लोग। सुभद्रा पानी भरकर लौटने लगी थी। उससे अपने घड़े भर लिए थे, लेकिन जैसे ही वह उस घड़े को उठाकर चलने की हुई तो उसे कहीं दूर बहुत से घुड़सवारों के टापों की आवाज़ें सुनाई दी। अपनी बुआ की तरह भागकर वह भी चट्टान के पीछे जा छिपी। उसने देखा कि बहुत सारे घुड़सवार सफ़ेद रंग के हैं, पुराने ज़माने की पोशाक पहने हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, मानो किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हों। सभी सिपाही से मालूम पड़ते थे, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थी कि सुभद्रा फ़ौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं और इस दुनिया के लोग नहीं हैं। वो डर के मारे थर थर काँपने लगी। जब घुड़सवार वहाँ से गुजर चुके तो सुभद्रा चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी जल्दी अपने घड़े को उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेत के इस स्थान पर वह जरा भी ठहरना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने घड़े को झरने के पास से उठा रही थी, झरने की दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई। उसके कपड़े सफ़ेद रेशम के बने हुए थे, चाँद की रोशनी में इस तरह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से किसी ने कढ़ाई बुनाई कर दी हो। उनके लंबे लंबे काले बाल हाथों से लटक कर घुटनों की तरफ जा रहे थे। वह सुंदर तो थी, लेकिन पीली पड़ी हुई थी। वह चुपचाप खड़ी हुई सुभद्रा की ओर देख रही थी। सुभद्रा डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। अंत में सुभद्रा ने साहस जुटा के पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्या? उस स्त्री ने धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसी किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की ज़रूरत है।
मैं तुम्हें कई सालों से तुम्हारी जैसी किसी लड़की की बाट में हर साल इसी तरह इस झरने के पास आया करती हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो। सुभद्रा कार्लो के साथ नाचने की बात सोचने लगी, लेकिन उस स्त्री की आवाज़ में इतनी मिठास और करुणा थी कि सुभद्रा उसे मना नहीं कर सकी और धीरे से कहा, हाँ मैं आपकी मदद करूँगी। तो वह औरत बोली, अच्छा तो मेरे साथ आओ। और सुभद्रा अपने घड़े वहीं झरने के पास छोड़ उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रही। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के पास आई जिसका मुंह एक काले पत्थर से बंद था। स्त्री ने ज्यों ही अपना हाथ उस दरवाजे के गुफा के पास रखा तो वह पत्थर हट गया। इसके बाद वह गुफा सुभद्रा को साफ साफ दिखाई देने लगी। वह स्त्री सुभद्रा से बोली, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूँगी। वह स्त्री का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रही। अंत में सुभद्रा को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहाँ आकर वह स्त्री रुकी और बोली, तुम अपनी आंखें खोल लो। सुभद्रा ने अपनी आंखें खोली। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गुफा में चारों ओर से हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी। छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर कुछ भी था, बड़ी तेज़ी से चमक रहा था, लेकिन सब चीज़ें ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो न तो सूर्य की हो सकती थी और न ही चाँद की। पता नहीं चल रहा था कि वो रोशनी आ कहाँ से रही है। मेरे पास आकर बैठो, वह स्त्री सुभद्रा से बोली। फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो। सुभद्रा उसके पास बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर बच्ची थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाई चला करती थी। एक बार उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे मेरे भाई बहनों की चिंता होने लगी, किंतु अंत में उस ईसाई अफसर मुझ पर मोहित हो गया जिसने मुझे पकड़ा रखा था। वह मुझे अपने देश ले गया और उसने मुझे ईसाई बना दिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी की यह बात पता चली तो वह मृत्यु सेवा पर पड़े आखिरी सांसें ले रहे थे और मरते मरते मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है उसकी सज़ा मैं मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूँगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता न करेगी। यह गुफा जादू की गुफा है। उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़ कर रखना होगा। इसी बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वो सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूमे। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम इतना साहस है? तुम मेरा हाथ पकड़ कर बैठी रहो। सुभद्रा ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं कभी बंद मत करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम जरा सा भी न चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। यदि तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो श्राप है उसका प्रभाव दूना हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और यह कहते हुए उसने सुभद्रा को एक पुराना घड़ा दिया जो वहीं पर पड़ा हुआ था। सुभद्रा ने घड़ा हाथ में लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथिन औरत फौरन ही एक भयंकर काले रिछ में बदल गई है। जो हाथ उसके हाथ में पकड़ रखा था अब वह रिछ के बालों वाला घना पंजा बन गया था। भय के मारे वह उसे छोड़ने वाली थी, पर उसे वह उस स्त्री की बात याद आ गई। उसने फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयानक रिच्छों से भर गई और उसकी ओर देखकर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने अपने साथिन का हाथ कसकर पकड़े रखा और प्रार्थना बराबर पढ़ती रही। थोड़ी देर में गुफा चारों ओर अंधेरा फैल गया और समुद्र की लहरों जैसी आवाज़ सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ उसके कुछ घुड़सवारों की आवाज़ आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे।
फिर सब शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसके कानों में कार्लो की आवाज़ आई, सुभद्रा, सुभद्रा तुम कहाँ हो, प्यारी सुभद्रा तुम कहाँ हो। उसने रिच के हाथ पकड़े पकड़े कार्लो की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्लो की आवाज़ अब बराबर उसके कानों में आ रही थी, सुभद्रा, सुभद्रा। उसने उन आवाज़ों की परवाह न करके ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज़ आना बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर से रोशनी आनी शुरू हो गई। उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसकी शक्ल भी बदलने लगी। अब वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिए सोचने लगी उसके हाथ में जो है अब उसका क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उसे फुफकारने की आवाज़ सुनाई दी और उसने डरते डरते आँख खोलकर देखा कि उसकी साथी स्त्री अब बहुत बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। परंतु तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे। उसको डसने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुभद्रा ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए। जहाँ वह खड़ी थी अब वहाँ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उसके अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसके हाथ में सांप की जगह दहकती हुई लाल सलाखें में बदल गई थी। वह डर कर उसे छोड़ने ही वाली थी, फिर उसे अपनी दुखिया साथिन का याद आया और उसने हाथ को पकड़े रही और धीरे धीरे प्रार्थनाएं पढ़ने रही। अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। जो जलती हुई सलाख पकड़ी हुई थी वह फिर कोमल हाथों में बदल गई और थोड़ी देर में उसके चारों तरफ जो आग जल रही थी और वो धीरे धीरे सब बंद हो गई। अच्छा अब मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। सुभद्रा ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई। सब शांत हो गया। सुभद्रा का जो हाथ उस स्त्री के हाथ में पकड़े हुआ था अब वो खाली था, लेकिन अंधेरे में भी सुभद्रा को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दे रही थी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो वह अपने आप को झरने के पास पाया। उसके पास ही वो घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने उसको दिया था। उसे विश्वास हो गया कि वह रात वाली बात सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन वह घड़ा अब सोने का लग रहा था। पौ फटने लगी थी। चारों ओर चिड़ियाँ चहचहाने लगी थी। सुभद्रा का मन प्रसन्न था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। थोड़ी दूर गई होगी कि कार्लो की आते हुए अपनी तरफ देखा। कार्लो के चेहरे पर चिंता छाई थी। वह बड़ा उतावला सा हो रहा था। कार्लो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उसे बार बार रात का हालचाल पूछने लगा। सुभद्रा उससे रात वाली कहानी सुनाई और साथ में ही उसे घड़ा भी दिखाया जो उस स्त्री ने उसको दिया था। कार्लो ने उसे हाथ में लिया और उसमें हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वो कंकड़ पत्थर बन जाता। सुभद्रा ने उस घड़े को हाथ में लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। अब उसके हाथ में जो कुछ भी आता वह सोना बन जाता। अरे वाह, कार्लो बोला, मेरे हाथ इतने कम बखत हैं। जब दोनों घर पहुँचे तो जुआना बैठी अपनी भतीजी की शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वो सोचती रही कि उसे सुभद्रा के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उसे नाराज़ नहीं होने देगी, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। थोड़े दिनों में जुआना फिर उसी तरह से नाराज़ होने लगी और बात बात पर उसे भारी भरकम काम करने को देती और अगले दिन से ही उसको झरने पे पानी लाने के लिए भेजने लगी। सुभद्रा के पिता जब व्यापार से लौट आए तो उन्होंने सुभद्रा की सगाई कार्लो से कर दी। उस घड़े में जो भी रुपया था उससे उन्होंने अपने गांव के पास ही एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बना कर रहने लगे। सुभद्रा के पिता जब भी घर रहा करते तो उस खेत पर ज़रूर जाते। सुभद्रा और कार्लो इस प्रकार खुशी खुशी रहने लगे। उनकी गायों के नीचे सबसे ज़्यादा दूध आता था। उनकी मुर्गियां साल भर 12 महीने अंडे देती थीं और खेत में
पेड़ों से खूब शहद उतरा करता था। इस प्रकार दोनों सुखी सुखी अपना जीवन निर्वाह करते थे। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।